हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे अभी अपवाह तंत्र के बारे में। चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालयी नदियाँ और सभी विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में हम लोगों ने, और नदियों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, कौन सी नदी कितनी लंबाई चौड़ाई, मतलब इन सब के बारे में पढ़ा। तो जो है आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, झीलों के बारे में। ठीक है, तो आज जो है हम लोग झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। आज जो है देखिए दिया हुआ है हमारा कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा में से आप तो परिचित, मतलब कश्मीर में देखो ना, नाव पे घर बने रहते हैं, नाव पे, जैसे डल झील में, तो वो डल झील में है। ठीक है, तो जो है इनसे तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों के लिए आकर्षित है, मतलब बहुत सारे पर्यटक आते हैं, उनको यह लुभावित करता है, मतलब उनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब हजारों पर्यटक आते रहते हैं उसको देखने के लिए बस। ठीक है, अब दिया हुआ है इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी तथा अन्य जलीय खेलों तथा का आनंद लिया होगा, है ना। जो है अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झील नहीं होते तब क्या वह उतना आकर्षित होते। इमेजिन करो कि अगर वहां पे झील नहीं होते तो क्या यह वास्तव में उतना आकर्षित होते, नहीं होते, क्योंकि तब वहां पे आकर्षण जो है कम हो जाता। ठीक है, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। आप लोगों ने सब बारे में सोचा करिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, सबके बारे में सोचा करिए। ठीक है, पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है, मतलब कि पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। अब कैसे है, पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भागों में जो है जहां जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। तो याद रखिएगा झील किसे कहते हैं, इसको नोट्स में आप नोट कर लीजिए। झील किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा होता है, हो जाता है, उसे झील कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झील किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम झील कहते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैप्सियन, मृत तथा अराल सागर। तो ये जो है, जो बड़े, ये बहुत बड़े बड़े आकार की झीलें, तो इनको जो है क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कि ये समुद्र हैं। ठीक है, भारत में भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार से, अन्य लक्षणों से भिन्न, मतलब कि जो झीलें हैं, किसी का पानी स्वादहीन होता है, किसी का खारा होता है, किसी का मीठा होता है, कोई गर्म पानी किसी झील का होता है, किसी पानी झील का पानी कलर बदला होता है। तो विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, अलग अलग प्रकार के। अधिकतर झीलें अस्थाई होती हैं तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, मतलब कि बहुत सारी झीलें जो है अस्थाई होती हैं, तब कुछ झीलें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ वर्षा ऋतु में पानी होता है, फिर बाद में सूख जाता है। ठीक है, अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क, अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो है, क्षेत्रों की द्रोणी झीलों, यहाँ पे दिया हुआ क्षेत्रों की द्रोणी झीलों वाली झीलें, यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप होता है। जो क्षेत्रों वाली द्रोणी झीलें हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप होता है, मतलब कि जो बर्फ होते हैं वो पिघलते उगलते हैं, तो उसमें झीलों में पानी तब इससे भरा होता है। ठीक है, जबकि
अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियां एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। मतलब कि कुछ अन्य झीलें हैं जिनका मतलब क्रियाकलापों के कारण, जैसे कि हुआ है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गौखुर झील का निर्माण करती। जो एक विसर्प नदी होती है, यह बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गौखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों के लैगून का निर्माण करते हैं। जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनके लैगून का निर्माण करते हैं। कौन? स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील और कोरेलू झील। तो ये क्या करती हैं? ये मतलब कि रोधिका तटीय लैगून का निर्माण करती हैं। ठीक है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलों कभी कभी मौसमी होती हैं, मतलब बरसात ऋतु, और जो बताया ना वर्षा ऋतु में मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। मतलब राजस्थान जो सांभर झील है वह एक लवणीय झील है। याद रखिए, सांभर झील तो एक खारे पानी की झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया। सांभर झील का जल का प्रयोग जो है नमक के निर्माण के लिए किया। याद रखिएगा, सांभर झील जो है वो खारे पानी की झील है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह मुख्यतः हिमानी बर्फ, मतलब बर्फ वही पिघलता है तो उसी झील में आता है, इकट्ठा होता है तो उसी से झीलों का निर्माण होता है ना। तो जो है उसे को मतलब वो मीठे पानी की झील होती हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या द्रोणी गहरी बनाई, जो कि बाद में हिम पिघलने से भर गई। मतलब जो नदियां थी वो गहरी बनाई, मतलब गड्ढा वड्ढा बनाई, तो जो है उससे मतलब बर्फ पिघलने से भर गई और ऐसे झील का निर्माण हो गया। किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। जो जम्मू कश्मीर की वूलर झील है, इससे अधिक प्रश्न बनते हैं ना। जम्मू कश्मीर की वूलर झील जो है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। किससे बनी है? तो वूलर झील जो है भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। जो वूलर झील है वह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना, मत भूलना इसको। जो वूलर झील है वह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की और प्राकृतिक झील है। तो मीठे पानी कैसे पूछ, भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है वूलर झील। ठीक है, जो बनी है भूगर्भीय क्रियाओं से। डल झील, भूमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। जो ये झीलें हैं महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं कि ये लोकताल झील है। ये झील कुछ इसी प्रकार की होती हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। इस झील का नाम जो है लोकताक झील है। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इसके अतिरिक्त यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जो है इससे अतिरिक्त जो है मतलब कि झील का निर्माण हो जाता है बांध बनाने से। जैसे कि गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना से इसका निर्माण हुआ। गुरु गोविंद सागर का जो है भाखड़ा नांगल परियोजना बांध जब बना तो उससे गोविंद सागर झील का निर्माण हो गया, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। मानव के लिए जो झीलें हैं वह क्या होती हैं? अत्यधिक लाभदायक। जैसे कि पानी, मतलब पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाती है जहाँ पे झीलें होती है ना, तो मानव के लिए तो भाई पानी काफी लाभदायक होता है।
तो इससे मानव के लिए काफ़ी लाभकारी होती हैं झीलें, है ना। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। जो एक झील होती है वह नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है। जब मतलब अत्यधिक वर्षा होती है तो ये बाढ़ को जो है रोकती हैं ना, और जब मौसम बस सूखा वूखा पड़ता है तो ये पानी के संतुलन को करने में सहायता करती हैं ये झीलें। झीलों का प्रयोग जो है जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। जो जल उत्पन्न विद्युत उत्पन्न होता है उनकी से भी ये किया जा सकता है। झीलों का प्रयोग इसमें भी किया जा सकता है, जैसे कि टरबाइन वगैरह लगा के मोटर वगैरह मतलब बिजली बना सकते हैं ना, तो इस प्रकार से किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों में जलवायु सामान्य बनाती हैं। जो ये झीलें होती हैं आसपास के क्षेत्रों में, ये झीलों के लाभ हैं, याद रखिएगा, झीलों के लाभ मेंस में पूछते जाते हैं ऐसे ही। तो जो है आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है कि जलवायु को सामान्य बनाती है, मौसम एक सामान्य जैसा रहता है। जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। जो जलीय परितंत्र होता है उसको एक संतुलित इक्वल बराबर बना के रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं, हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। झीलें मनोरंजन भी हमको समझ लीजिए प्रदान करती हैं। तो नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, नदियों का अब अगला टॉपिक हमारा होगा नदियों में अर्थव्यवस्था का महत्व। इसके बारे में जो है हम कल डिस्कस करेंगे, कल ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर 4 को फिर पढ़ेंगे। तो कल अभी चैप्टर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे से चैप्टर 4। कल तो हम लोग जो है पढ़ेंगे नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, झील के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना।